Our chief guest. नमस्ते सर। नमस्कार। आपका पहला विजिट है और फर्स्ट एवर यहाँ पे पुंगचाउ ब्लॉक में पुंगचाउ में सर मेगा हेल्थ कैंप रखा गया है और इतना दूर से आप यहाँ पे अटेंड करने के लिए आए, तो ऐसे एडवाइज़र टू हेल्थ मिनिस्टर कुछ कहना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल, यहाँ पुंगचाउ में आज मेरा, जैसे आपने बोला, पहला विजिट है और इस हेल्थ कैंप को ही इनोग्रेट करने के लिए हम आया है ख़ास तौर पे। वैसे तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर को यहाँ आना था इनिशियल प्रोग्राम के हिसाब से, लेकिन लास्ट में उसका थोड़ा तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने मुझे बोला कि आप एडवाइज़र है, आप जाके आइए। तो उसी कारण से आज इस सुंदर जगह में पुंगचाउ में मुझे आने का मौका मिला। और यहाँ आज जो मेगा हेल्थ कैंप हो रहा है उसमें हमारा नेशनल हेल्थ मिशन, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस और हमारे जो ट्रिम्स के डॉक्टर, हमारे अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर्स और फिर आसाम राइफल का भी थोड़ा सा इसमें कोऑर्डिनेशन है, उनका तरफ से भी थोड़ा मदद है। इन सभी ने मिलके बहुत अच्छी सुंदर तरीके से यहाँ मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया है। तो मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन करने का मुख्य मकसद यही है कि यहाँ पे जो पुंगचाउ के लोग हैं उनको हर किस्म का जो है स्पेशलिस्ट सर्विस यहीं उनके घर में ही मिल जाए। ऐसे हमारा बड़ा भाई हुनचुन गंदम जी अपना हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनका भी बार बार हेल्थ डिपार्टमेंट में भी रिक्वेस्ट आता है कि डॉक्टर्स चाहिए बोल के, लेकिन अभी स्टेट में थोड़ा सा ह्यूमन रिसोर्सेज का कमी के कारण से हर जगह हम लोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो ऐसे में ये हेल्थ कैंप मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कदम है जो हमारा इन सभी स्टेक होल्डर्स ने मिलकर किया है। और जिस तरह से यहाँ पे पुंगचाउ में आज पेशेंट आया है, देख के मुझे लगता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी सक्सेसफुल मेगा हेल्थ कैंप। तो सर पुंगचाउ में सर हॉस्पिटल में जितना डॉक्टर्स होना चाहिए था वो नहीं है। गांव का जो वेलनेस सेंटर है वहाँ का डॉक्टर्स लेके यहाँ पे एडजस्ट करके रखा गया है, तो डॉक्टर्स यहाँ पे सर ये बिल्कुल, मैंने अभी आपको बोला कि अरुणाचल में अभी डॉक्टर्स का काफ़ी कमी है। हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑलरेडी वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स रिक्रूटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करके रखा है। अभी जब उसका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, उसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी है, GDMO ग्रुप का भी है, जब उनका रिक्रूटमेंट होगा तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत जगह जहाँ अभी डॉक्टर्स नहीं है वहाँ डॉक्टर पहुँचना शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने पिछले साल से एक नया रूल बनाया है कि हमारा ट्रिम्स से जितने भी अरुणाचल कोटा से पढ़ने वाला डॉक्टर्स है, जब वो वहाँ से पास आउट होगा तो उनको कंपलसरी 1 साल के लिए हम लोग रूरल पोस्टिंग में भेजते हैं। तो मकसद यही है कि ऐसा दूर दराज का इलाका में हमारे लोगों को हेल्थ बेनिफिट मिलना है उन डॉक्टर्स के ज़रिए से। तो 1 साल का कंपलसरी रोटेशन में हम लोग उन लोगों को भेज रहे हैं। अभी तो हमारे पास करीबन 36 या 37 डॉक्टर्स हर साल हम लोग भेज रहे हैं, क्योंकि 50 का बैच अभी तक चल रहा है। लेकिन शायद अनदर 3-4 ईयर्स के बाद में हमारे पास नियर अबाउट 80 डॉक्टर्स स्ट्रीम से निकलना शुरू हो जाएगा। तो उनका भी मदद हर साल हमें मिलते रहेगा। तो जब डॉक्टर्स का नंबर बढ़ेगा और जिस तरह से हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में अभी जो अप्रोच रख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे आपका जो पुंगचाउ में आपने बोला कि डॉक्टर्स का कमी है, सिर्फ पुंगचाउ में नहीं, बहुत सारा जगह में कमी है, वो धीरे धीरे फुलफिल हो जाएगी। अपना कंटीजेंसी में रखा गया है, तो उसको विषय में कुछ मैं बहुत खुश हूँ। आई एम पर्सनली हैप्पी। आई एम वेरी थैंकफुल टू मोहेश चाई जी who has arrived here to inaugurate this mega health camp at Punctual SDO headquarter। मिनिस्टर साहब तो जैसे मोहेश जी ने जैसे बताया वो हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए नहीं पहुंचा है। एनीवे हमारा मोहेश जी आया है, वो खुद डॉक्टर है, तो एडवाइज़र टू ऑनरेबल मिनिस्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का है, तो वो आया है। इट इज़ ऑल्सो मोर देन इनफ। तो ये फर्स्ट टाइम पुंगचाउ SDO हेडक्वार्टर में फर्स्ट टाइम मेगा हेल्थ कैंप का कर रहा है।
वो इससे हमारा पेशेंस यानी कि यहाँ में बहुत पेशेंस होंगे। अन्य मतलब अलग अलग बीमार अलग अलग तकलीफ का क्या क्या है इसमें पूरा आके आज स्पेशलिस्ट लोग डॉक्टर लोग पूरा आया हुआ है। तो इससे हमारे जनता जो है ये पंगचाउ वक्का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग और नेबरिंग जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी लोंगडिंग से बहुत फ़ायदा उठाएगा। आज दिन भर जितना भी पेशेंट को देख सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट छोटू से अलग अलग डिजीज़ का ये चेकअप होगा, एग्जामिनेशन होगा और जो सकता है दवाई दिया जाएगा। इनका कहने का ये है। तो ये पहली बात के लिए हमारे जगह में पहली बार के लिए जो हेल्थ कैंप किया उसके लिए मोहेश साई जी को ऑनरेबल एडवाइज़र उसको बहुत बहुत धन्यवाद। गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमारा पेमा खांडू साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा हेल्थ मिनिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा डायरेक्टर जो आज डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन से आया है उसको धन्यवाद। हमारा डीएमओ साहब डॉक्टर दिलीप कुमार डॉक्टर साहब को धन्यवाद। हमारा ये असम राइफल वालों को भी बहुत धन्यवाद। ये लोग टेंट बनाने में बहुत योगदान किया है। हमारा पंचायत लीडर जेडपीएम मैडम फिफोर आज सुबह तक हम दोनों सफाई वफाई में काम में लग रहा था तो उनका योगदान। हमारे जितना भी यहाँ में सर्कल ऑफिसर पंगचाउ का योगदान। हमारा प्रेसिडेंट साहब बीजेपी का प्रेसिडेंट साहब लोंगडिंग का उसका योगदान। काफ़ी लोग ने ये अलग अलग डिपार्टमेंट का पंचायत लीडर्स ने हमारा ऑफिशियल ने या हेल्थ डिपार्टमेंट ने असम राइफल ने काफ़ी योगदान दिया। उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरा तरफ से। और ये मेगा हेल्थ कैंप से हमारा जनता जो है फ़ायदा उठाएगा। फ्यूचर में भी व्हाटसोएवर पॉसिबल हम लोग हेल्थ कैंप कराने के लिए कोशिश करेगा इन कोलैबोरेशन विद डिपार्टमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ में। जब तक हमारा डीएमओ साहब है, जब तक हमारा एसडीओ इंचार्ज सीओ साहब है, जब तक हम लोग है तब हेल्थ कैंप यह में सिर्फ नहीं हो के लोंगडिंग में भी करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा करवाएगा। मतलब या वक्का में भी करवाएगा, लोंगचा में भी करवाएगा, जितना सकता है हम लोग ये करवाएगा। ये फ़ायदा जनता को बहुत होगा इससे आज का हेल्थ कैंप से। तो सर जैसे आपने कहा है कि यहाँ में पंगचाउ ब्लॉक में पंगचाउ सर्कल में इस बार किया गया है तो बहुत सारा लोग कौन सा और पंगचाउ ब्लॉक के जितने गांव से आया हुआ है, लेकिन बहुत सारा जो पुमा सर्कल का वक्का सर्कल का यहाँ पे नहीं आ पाया है। तो उसके लिए हेडक्वार्टर में इस तरह का जो मेगा कैंप है रखना चाहिए ना? नहीं, हाँ रखना चाहिए। डिपार्टमेंट का तरफ से भी पूरा 100% एफर्ट रखेगा। हम लोग भी कोशिश करेगा। इसमें नेता का भी योगदान चाहिए, पंचायत का भी योगदान चाहिए, ऑफिशियल गवर्नमेंट का वो सब का योगदान चाहिए। जो हम लोग मिला के लोंगडिंग में भी करने के लिए कोशिश करेगा। या पंगचाउ वक्का में जैसे या खाकाम ब्लॉक में कहीं भी हो, जैसे पमाऊ में हो, हम लोग को कोशिश करने के लिए चाहेगा। इनमें टेक सम टाइम कुछ महीना लगेगा होगा क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, कोऑपरेट करना पड़ता है, इसमें बात करना पड़ता है, डिस्कशन करना प्रिपरेशन के लिए। तो हेल्थ कैंप तो होना चाहिए यहाँ, क्योंकि यहाँ में काफ़ी जैसे हमारा मोहेश साई जी ने जैसे बताया, एडवाइजर साहब ने जैसे बताया, मैन पावर कम है, बाद में तो धीरे धीरे फिलअप हो जाएगा। तो अभी तक तो मैन पावर कम है, जिसमें डॉक्टर कम होने की वजह से कोई पेशेंट लोग लोंगडिंग नहीं पहुँच सकता होगा, यहाँ नहीं पहुँच सकता होगा। तो सेवा आपकी द्वार, सर्विस एट योर डोर स्टेप, तो सेवा यहाँ में पहुँचा है हमारे जनता के लिए बहुत फ़ायदा है। तो ये जो पोस्ट रहा है वो हमारा डीएमओ साहब को भी यही रिक्वेस्ट करेगा कि अन्य जगह में भी हम लोग को इस तरह का कैंप रखने के लिए मतलब कोऑपरेट या कोशिश करना चाहिए। आप प्रिपरेशन में रहना चाहिए। थैंक यू सर। ऐसे में कुछ कहेगा सर? ये हेल्थ कैंप एक जो गवर्नमेंट का टारगेट है, जो जहाँ पे हम लोग का डॉक्टर कम हो, जहाँ पेशेंट, जहाँ गाँव वाला लोग जो जहाँ हेल्थ के लिए हॉस्पिटल में जा नहीं पाता है, उसके लिए हम लोग उनके सामने में पहुँचने का एक ये है हेल्थ कैंप जो जरिया है। तो यहाँ पंगचाउ में बहुत दूर दूर में गांव है, रास्ते ज़रूर है लेकिन कम्युनिकेशन बहुत ख़राब है यहाँ पर, जो गाड़ी वगैरह कम आते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पहुँचा है पंगचाउ में। तो ये मेरे आने के बाद में ये पहली बार है और पंगचाउ में भी ये पहली बार है मेगा हेल्थ कैंप जो है। और इसमें बहुत ये डॉक्टर्स जो स्पेशलिस्ट वगैरह जो आया है उन लोग ईगरली इतना आगे आया है कि उसके लिए भी पंगचाउ वासियों को पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। और ये शुरुआत है। और अगले संडे में फिर एक पुमाऊ में हम लोग कैंप होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जो डिस्ट्रिक्ट का डॉक्टर्स जाएंगे पुमाऊ में अगले संडे में, यानी कि 1 मार्च को हम लोग टेंटेटिवली प्रोग्राम फिक्स किया है। तो इस तरह का छोटा छोटा गवर्नमेंट का जो एडिंग ये आएंगे तो ज़रूर हम लोग आगे में भी करते रहेंगे। तो सर ये वक्का सर्कल तरफ में भी
इस बार यहाँ पे नहीं आ पाया है सर, बहुत सारा पब्लिक और ये लोग हैं जो बीमारी लोग हैं। हाँ, हम लोग का टारगेट में सभी जगह वक्का बोल के नहीं या पुमाओ बोल के नहीं, हमारे लिए सभी वामचो एरिया जितना है हमारा डिस्ट्रिक्ट, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट सभी हमारे लिए सेम है। तो ये शुरुआत है और गवर्नमेंट जितना सपोर्ट देंगे उतना हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो सर इस विषय में जो जितना भी जनता है पब्लिक है, जहाँ जहाँ आप लोग कैंप करने जा रहे उसके लिए कुछ क्या यहाँ में जैसे हमारा सर्विसेज है, जैसे सीमे का जो इंश्योरेंस का होता है, हर एक फैमिली में 5 लाख का जो गवर्नमेंट की तरफ से इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, तो इस कार्ड ये एक बहुत बड़ा, बाकी जो डिजीज़ेस है वो भी बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये अगर मिल जाए तो बहुत लोगों का फ़ायदा होता है ट्रीटमेंट के लिए। 5 लाख के अंदर एक फैमिली को होता है और 70 ईयर्स से एबव लोगों को उनको अलग से सीमे और पीएमजे का इंश्योरेंस बनाया देता है। तो ये एक यहाँ जो पंक्चों में आके जो कार्ड बनाता है, 1 या 2 भी बनाए तो वो बहुत अचीवमेंट माना जाता है। और यहाँ पे आजकल डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, प्रेशर हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उनका भी चेकअप होता है। टीबी का हमारा इलाका में लोंगडिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो टीबी में अरुणाचल में एक सबसे ज़्यादा होने वाला एक डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका स्क्रीनिंग भी हो रहा है। मशीन आया है, हैंड हेल्ड एक्सरे यहाँ तक आया है, एक्सरे कर सकता है लोग जिनको अपने जो पेशेंट्स है, गाँव वाला है, जो डाउट है उसको स्क्रीनिंग कर सकता है। तो ये सुविधा छोटी, ये 1-2 सुविधा हो तो भी हमारे लिए जो पंक्चवासी के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है अपने आप को चेक कराने का। थैंक यू सर। थैंक यू। जो हेल्थ का मेडिकल का फैसिलिटी नहीं होता है, तकलीफ होता है, इसीलिए हम लोग डॉक्टर्स वगैरह जितना टीम है ईटानगर से, पासीघाट से, चांगलांग से, कोनसा से आया है, उसको हम लोग को इनकरेज कर देने वाला हमारे बीच में है ऑनरेबल डॉक्टर मोहेश साई, एडवाइजर टू हेल्थ मिनिस्टर, एमएलए तेजू सर खुद एक मेडिकल स्पेशलिस्ट है। सर को पता है कि दूर दराज इलाके में कैसा हेल्थ का प्रॉब्लम है, तो सर इतना तकलीफ से आज सुबह तेजू से डायरेक्टली यहाँ आया है। तो सर को मैं सभी पंक्चोवासी और लोंगडिंग वासियों की तरफ से आपको सर यहाँ पे दूर दराज इलाके में आने के लिए वेलकम करता हूँ। आप हमारे बीच में आए हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा एनकरेजमेंट है और आगामी दिनों में भी सर आप इस तरह से हमें सपोर्ट करेंगे, हम आशा रखते हैं। और हमारे बीच में है हमारा एमडी मिशन डायरेक्टर एनएचएम सोरा सर है। सोरा सर खास तौर से ये प्रोग्राम को गाइड किया है और लॉजिस्टिक सपोर्ट जितना जो कुछ दिख रहा है सोरा सर के वजह से हो पा रहा है, तो उनको भी हम लोग सभी वेलकम करते हैं। फिर हमारा जॉइंट डायरेक्टर परमेश्वर है, सर को भी तहे दिल से स्वागत करता हूं सर। फिर इस कैंप के लिए पिछले 6 महीने से लगने वाले हमारे तोंगसी सर है, स्टेट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर, जो सर इस पंक्चो ये ब्लॉक के लिए सर पिछले 6 महीने से कैंप करना है बोल के लगा हुआ है, तो सर को भी मेरा वेलकम है। और इस कैंप का हमारा बैकबोन एक बहुत बड़ा बैकबोन है, जो आप लोग थोड़ा सा जो तंबू देख रहे हैं और सर लोग भी ये क्या है, कैप्टन जतीन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स से है, उनका बहुत योगदान है इस कैंप पे और सर आपको भी हम यहाँ स्वागत करते हैं। और होस्ट हंसुम सर तो घर का ही है और सर का जो पार्टिसिपेशन है वो उसको तो बयान नहीं कर सकता, आप लोग सभी को पता है, डे टू डे सर को मिलते हैं। सर आप पे हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और आगे भी इस तरह से जो गरीब लोग हैं सुविधा मिले, इस तरह का जो प्रोग्राम है आप हमें सपोर्ट करेंगे ये आशा करता हूँ। और जेडपीएम है पीपट मैडम, जो अभी हाल ही में चुन के ये जेडपीएम बने हैं, तो उनका भी काफी योगदान है इस पे, तो उनको भी हमारा डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया और वेलकम इसमें। और यहाँ पे स्टेज में बैठे जो डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी प्रेसिडेंट है, सर को भी हमारा इनकरेजमेंट के लिए आए वेलकम देता हूँ। और मेरा यहाँ के लोंगडिंग का जो सीईओ सर है, उनको भी मैं बहुत बहुत
इतना एक्टिव पार्टिसिपेशन है, मैं उनको भी हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वेलकम करता हूँ। और सबसे बड़ा जो गांव से आया है, जितने लोग हैं, आप लोग सभी को भरपूर सुविधा का ये आपका कंप्लेंट को बताइए, उसके लिए आप लोग को भी इस कैंप में वेलकम करता हूँ। थैंक यू। और हमारा एमडी मिशन डायरेक्टर मार्गेश्वरा सर आपको भी आपने बहुत सपोर्ट किया सर हम लोग को। जॉइंट डायरेक्टर सर डॉक्टर तुमली बासर, डॉक्टर तुमली बासर। कोई अमन बापू लगा अगर कोई ना मुझे अगर फॉर्म फिल अप करिया मैं तो कल मुझे जब मिक दुआ अफाई नहीं पकड़ा पार्टी ने लड़वा को पार्टी ने लफाई को बेचें का दुआ अच्छा कुछ हुआ दुआ को दुआ खत्म हुआ दुआ कोई मन तो बिफोर के जब को फॉर्म ना देगा ना को अफाई को मिक दुआ का मुझे कराने वाला vice versa, of course. ये सर ये एप्लीकेशन है जो 3 काउंटेशन का रिकॉर्ड करता है, इससे प्रेजेंटिव होता है कि आइडेंटिफाई होता है। इनके से अगर प्रेजेंटिव है और अगर सिम्टोमेटिक है तो डायरेक्ट सर यहाँ पे स्पूटम को कलेक्ट कर देगा, और अगर एसिम्टोमेटिक है तब तो सर चेस्ट एक्सरे भी अवेलेबल इससे ट्रांसमिशन अगर स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट है आप करने देते रहेगा और फेस टू फेस नहीं करते, ऐसे करके उनको भी इतना धूप में क्यों बैठे? दादा CMA बाय कोण रिव्ह्यू कमिटी चेअरमॅन कोण असतो? अगोदर ते आपचुमीच असतो ना, अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर युनिव्हर्सल हेल्थ इन्शुरन्स काय बरोबर नाबाम के सुरू करतो ताकि कोणी CMA बाय ते चेंज पाहिजे कोण रिव्ह्यू कमिटी चेअरमॅन हो है CMA बाय का चेयरमैन हम 2017 में हम लोग कमिटी बना विजिट पूरी पूरी की करने है तो आपचुमीच तो फेल हो से बोला इसमें क्या कर रहा है? कैंप साइड में भी हो जाता है, सबका सब ड्रग रेजिस्टेंस का हो जाता है ना, INH और रिफॉर्मेशन सिर्फ INH और रिफॉर्मेशन ओनली रिफॉर्मेशन ये टीबी टेस्टिंग का है, पूरा ट्रू पिक्चर नहीं देगा वो INH के लिए हम लोग का कल्चर ALP है, सिर्फ रिफॉर्मेशन का टीबी टेस्ट करने के लिए आपका पंचों में भी है, इसमें हमको इतना वो लगता है टीबी है कि नहीं वो करने 2 आवर्स 2 और 15 मिनट जैसा लगता है। डिस्ट्रिक्ट का टीबी प्रेवलेंस का वो है चार्ट है आप लोगों के पास नंबर्स? लॉन्गडिंग में थोड़ा हाई है, HIV तो कम दिया HIV तो 5% रिकॉर्डेड केस तो 5% कोविड मोड ओवर टू लिस्ट
टीबी हम लोग का है ज़्यादा है। टीबी बेसी हो हम लोग का ये सर हेरी नहीं बेलेग द्वितीय नहीं हमारे देवमाली पर कवर है लॉन्डिंग और बेलेग नहीं नहीं द्वितीय बेलेग কি ডিমান্ড কৰা নাই ডিমাণ্ড মানে কৰিছোঁ আমি কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে আকৌ গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত দ্বিতীয়টো লাগে ডক্টৰে নাই কোকাই ডক্টৰ বহুত শৰ্টেজ অৰুণাচল তে নাই 15টাই আছিল আরে হাই তুই লগ तो अभी कितना 7 को यहाँ से हार्ट डिजीज वाला चिल्ड्रेन को हाँ भेजा है ऑपरेशन भी हो गया ऑपरेशन भी हो सकता है आप लोग का कैसे होता है पेशेंट जब आते हैं क्या डायरेक्ट कैसे रिपोर्ट ज़्यादातर आपको फील्ड में जाना पड़ता है ना आपके पास आता है आइडियली डिलीवरी हुए ना पेरिफेरी एग्जामिन हाँ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल भी हो आसान तो এনেকা কিবা বার্থডে পালে মানে ইমিডিয়েট রিপোর্ট হবে না স্যার HIV including syphilis हो रहा है हाँ है यहीं पे कर रहे हैं काउंसलर काउंसलर है यहाँ कैंप सेटअप के लिए करेगा और मोबाइल पहले आपको काउंसलिंग करना पड़ेगा प्री टेस्ट काउंसलिंग भी होगा पॉजिटिव होने से पोस्ट टेस्ट काउंसलिंग भी होगा क्या टेस्ट कर रहे हैं ये वायरल हेपेटाइटिस सब लोगों को ओनली प्रेग्नेंट वुमेन नहीं सर ये वायरल हेपेटाइटिस जो है ना नॉर्मल आदमी होता है जनरली तो हम लोग एंटायर जितना अटेंडेंट है वायरल हेपेटाइटिस टेस्ट करें जब रिएक्टिव होगा उसको मोलिकुलर टेस्ट करेगा लॉन्गिंग में जहाँ पे सीवी नेट कंफर्मेटरी उसके बाद मेडिसिन को फ्री में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देगा HIV हेपेटाइटिस बी का प्रेवलेंस रेट क्या है यहाँ अरुणाचल बहुत हाई है इज नंबर 2 इन इंडिया क्या फिगर क्या है फिगर इज अभी हम लोग ने 1 लाख टेस्टिंग किया था उसमें से अभी हम लोग 20,000 रिएक्टिव है एंड ऑन 1 लाख गोइंग में 20,000 हाँ 20% 20,000 रिएक्टिव एंड ऑन गोइंग ट्रीटमेंट 1400 प्लस अभी ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में वो कंटिन्यू ट्रीटमेंट होता है उसके तो रिएक्टिव और उसमें क्या डिफरेंस है क्योंकि फॉल्स रिएक्टिव जो जैसे कि इन्फेक्शन आया कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं हुआ नहीं सर इन्फेक्शन आया लेकिन बॉडी इम्यूनिटी ने उसको एलिमिनेट कर दिया और अब रिएक्टिव होते रहेगा लेकिन वो डीएनए में पॉजिटिव नहीं है एंटीजन पॉजिटिव एंटीजन पॉजिटिव एंटीबॉडीज पॉजिटिव होगा लेकिन डीएनए में नहीं डीएनए में नहीं ऐसी चांसेस होगा HIV तो चांस कम है सर और हेपेटाइटिस सी को अभी हम लोग ऑनगोइंग में 900 प्लस चल रहे हैं एंड 400 समथिंग ऑलरेडी ट्रीटेड हो गया ये जो ड्रग पूरा बेसी হয় না जो सर ड्रग यूजर जो है এইটো স্যার যোনে भी टेस्ट কৰিব পাৰে मेन कैरियर ड्रग ड्रग इज ब्लॉकेड ड्रग यूजर्स में सी का कॉमन है एक धरिबो एक दिबो हाँ वो सी में है सी है अब लेकिन एक स्टेट का अच्छे से स्टडी कीजिए तब तो आप हेपेटाइटिस का प्रेवलेंस जैसा आप बोल रहे हैं बहुत 100 में अगर आपका 20 बहुत हाई तो 20% आपका हाँ 20% दिखा रहा है बहुत ज़्यादा 20% इज क्वाइट हाई तो और अच्छा से स्क्रीनिंग करेगा तो और भी निकलेगा और सर ये जो प्रिविलेंस हाई बहुत हाई है अनिनी मेचुका मिचुका में सी में ब्लॉक जो है उसमें पूरा हाई है एक था ये बीच में कोई एक प्राइवेट कंपनी आके जो है जबरदस्ती दवाई पुश कर रहा है अभी आप लोगों का डाटा कहाँ से है वो मालूम नहीं आंजाऊ में भी ऐसा हुआ था और शायद आनिनी में भी वही हुआ है कोई प्राइवेट कंपनी आया था एक समय आज से प्रोबेबली 6 साल 7 साल पहले वो लोग क्या किए सबको टेस्ट कर करके हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव बोल के 5,000 10,000 का दवाई पुश करके चलाए तो बाद में हमको जब पता चला हम डायरेक्टरेट में जाके खबर किया ये आप लोगों का कोलैबोरेशन में हो रहा है ना ये इंडिपेंडेंटली कर रहा है डायरेक्टरेट को कुछ खबर नहीं तब हम उसको रुकाने दिए
वो लोग बेसिकली अपना दवाई पुश करने का चक्कर में सबको हेपेटाइटिस बी का लेवल लगा देते हैं। लेकिन एक जो बात जो निकल रहा था उसमें, जैसे कुछ लोग एक्सपोजर हिस्ट्री नहीं है, जैसे अब ये बोल रहा है आदमी का बोल रहा, नॉट एवरीबॉडी विद हेपेटाइटिस बी दिस थिंग पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट है, they have not been exposed to any high risk activity, तो फिर भी पॉजिटिव निकल रहा है, तो क्या जेनेटिकली कुछ प्रॉब्लम वो हो रहा है क्या, बोल के भी एक बात निकल रहा है, ऐसा होता है? ये सर ये WHO से हम लोग अरुणाचल में जितना है हेपेटाइटिस बी का, आप उसको फेमिलियल बोल सकते हैं, बहुत जेनरेशन से आ रहा है, उसमें से बहुत कम परसेंटेज सिरोसिस होकर मरेगा, लीवर कैंसर होगा, बहुत लोग कैरियर बन के रहते हैं। हेपेटाइटिस बी जो है ना, आप फेमिलियल बोल सकते हैं, हम लोग सदियों से होके आ रहा है, ट्रीटमेंट पहले लिया नहीं था, वो चल रहा है, माँ से बच्चा होके चल रहा है। लेकिन सी जो है रिसेंट है 5 से नहीं सर, वो हेरिडिटरी तो होता नहीं ऐसा, इन्फेक्शन हुआ माँ से बच्चा का चला गया, तो सर हम लोग टारगेट अननोन एरिया से बॉडी फ्लूइड पर आ गया दूसरा है। अभी यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ आउटब्रेक हुआ है आउटब्रेक सर लास्ट ईयर हम लोग बहुत ज़्यादा रिफ्यूजल बहुत ज़्यादा है, बहुत बेसी है रिफ्यूजल वैक्सीनेशन লেকচার সেকশনতে কবি ইমিউনাইজেশন নোলোৱা কাৰণে এইবোৰ আউটব্ৰেক হৈ থাকে না, বাচ্চা 0 to 5 to ইমিউনাইজেশন मैंने तो 100 ना कितना पानी फिल्टर भी दिया मिला इम्यूनाइजेशन तो सर एकदम মানে बहुत प्रयास है, সিএইচতে ইমিউনাইজেশন সেন্টার আছে, সব সেন্টারতে আছে, সব ভিলেজ অলপমান লিডাৰবোৰ ক'ব লাগে লেকচাৰতে, ইমিউনাইজেশন ফ্ৰী আছে তো গভৰ্ণমেণ্ট নল'লে মানে এইটো চাবি এতিয়া আউটব্ৰেক হৈছে আপোনাৰ सक्सेसफुल নহয় নেকি सक्सेसफुल হ'ব ল'ব লাগিব। डेंगू लास्ट ईयर एक যিমান আৰ্বানাইজেশ্যন বাঢ়ি আছে, এই সময়তে হাইলঙতে আঞ্জাৱৰ হাইলঙতে একটা বি মেলেৰিয়া কেছ, আজি মেলেৰিয়া কেছ ভৰ্তি, কিন্তু আগতে এন'ফিলিছ মস্কিটোৱে নাছিলে, আৰু এন'ফিলিছ মস্কিটো তেজুৰ পৰা উৰি যাব নোৱাৰে, চুমতে গুচি যায়, চুমতে সিহঁতে বি ট্ৰান্সপৰ্ট মোড আছে, এই কোনা কোনাতে লুকি বহি থাকিব, গাড়ী হাইলং পहुंচিব, তাতে ব্ৰিডিং শুরু হৈ যায়, এনেকৈ তাতে ভৰ্তি এতিয়া য'ত এক সময়তে এইটো বেমাৰ নাছিলে, বেমাৰটো হ'ব কাৰণে মছৰ হ'ব লাগে, এতিয়া ডেংগু কৈছে, ডেংগুৰ বি এনেকুৱা আহিছে, তিনিটা বস্তু হ'ব লাগে এইটো ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজ কাৰণে, একটা মিডিয়াম মছৰ, একটা হোষ্ট মানুহ আৰু ভাইৰাছটো হ'ব লাগে, তিনিটা বস্তু হ'ব লাগে, তেতিয়া এইটো বেমাৰ ঠিক।